हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी बागपत में और आज के व्लॉग में हम ट्रैवल करने वाले हैं बागपत से सोनीपत तक वाया नेशनल हाईवे 334B। तो करते हैं आज के सफ़र की शुरुआत। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर दे सब्सक्राइब और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रैवल करता रहूँगा और लेके आता रहूँगा आपके लिए नए हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज की अपडेट रिपोर्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हाईवे 334B के बारे में। तो दोस्तों, NHAI ने 2020 में 2 साल की डेडलाइन के साथ 2 अलग नेशनल हाईवे के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया, जिसमें से एक हाईवे का निर्माण हरियाणा में होना था, जो कि सोनीपत जिले में यूपी हरियाणा बॉर्डर, जिसके सीमा का निर्धारण करती है यमुना नदी, वहां से शुरू होकर हरियाणा के ही लोहारू तक बनाया जाना था। और दूसरा हाईवे उत्तर प्रदेश में मेरठ से शुरू होकर बागपत होते हुए सोनीपत जिले में यूपी हरियाणा बॉर्डर तक बनाया जाना था। अब चूंकि ये दोनों हाईवे यूपी हरियाणा बॉर्डर पर सोनीपत जिले में कनेक्ट होते थे, तो इन दोनों हाईवे को एक ही नाम दिया गया और ये नाम था नेशनल हाईवे 334B। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं नेशनल हाईवे 334B के उत्तर प्रदेश वाले पार्ट की। उत्तर प्रदेश में भी ये हाईवे 2 पार्ट में बनाया जा रहा है, जिसमें से पहला पार्ट मेरठ में दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे 58 के मेरठ बाईपास से शुरू होकर बागपत में दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B पर आकर मर्ज हो जाएगा। और बागपत से सोनीपत तक जाने के लिए हमें सहारनपुर की दिशा में गौरीपुर गांव तक नेशनल हाईवे 709B के थ्रू ही जाना होगा। गौरीपुर में एक तिराया आता है, यहाँ से अगर हम लेफ्ट टर्न लेंगे तो सोनीपत की ओर चले जाते हैं। और साथ ही नेशनल हाईवे 334B के उत्तर प्रदेश वाले पार्ट की कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी दी गई NHAI के बागपत खंड को और कॉन्ट्रैक्ट दिया गया गाजियाबाद की राजश्यामा कंस्ट्रक्शन कंपनी को 371 करोड़ में, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अपनी डेडलाइन को मिस कर चुका है। और साथ ही एक बात और बता दूं कि नेशनल हाईवे 334B के जो उत्तर प्रदेश वाला पार्ट है, ये हाईवे 2 लाइन वाइड बनाया जा रहा है। हमें अभी गौरीपुर में, और हम सीधे जाएंगे तो शामली सहारनपुर की दिशा में चले जाएंगे और यहाँ से लेंगे लेफ़्ट, और लेफ़्ट लेते ही स्वागत है आप सबका नेशनल हाईवे 334B पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको अभी बताया कि नेशनल हाईवे 334B उत्तर प्रदेश में 2 लाइन वाइड होगा, बट इस हाईवे पर जहाँ जहाँ आबादी क्षेत्र आएंगे वहाँ पर ये हाईवे 4 लाइन वाइड बनाया जा रहा है। रोड की गुणवत्ता भी एकदम साधारण है। इसको नेशनल हाईवे के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं मापा जा सकता। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ बोर्ड लगा है बागपत बड़ौद खेकड़ा विकास प्राधिकरण आपके पुनः आगमन की प्रतीक्षा में। तो जी हाँ दोस्तों, ये है चेक पोस्ट उत्तर प्रदेश की ओर से आखिरी चेक पोस्ट, क्योंकि इसके आगे पड़ती है यमुना नदी, जिस पर ये बना हुआ यमुना ब्रिज, जो कि निर्धारित करता है सीमा को उत्तर प्रदेश और हरियाणा की। ये ब्रिज भी 2 लाइन ही है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे 334B 2 लाइन है तो ये ब्रिज भी 2 लाइन ही है। पुराना ब्रिज है बट अभी अच्छी कंडीशन में है, और इस पर सड़क का निर्माण अभी नया किया गया है, यानी रिपेयर की गई है सड़क, एक तरह से कह सकते हैं। ब्रिज पुराना ही है, 2 लाइन का है। और जब हम इस यमुना ब्रिज को पार करेंगे तो दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा में। और यहाँ से एक बिल्कुल ही
नया हाईवे शुरू हो रहा है। नाम इसका भी नेशनल हाईवे 334B है, जो कि यहाँ से शुरू होकर लोहारू तक जाता है। 184 किलोमीटर लंबा ये हाईवे। बट हरियाणा खंड में इस हाईवे का बिल्कुल ही अलग रूप है। उत्तर प्रदेश में जहाँ नेशनल हाईवे 334B 2 लेन वाइड था, वहीं हरियाणा में प्रवेश करते ही ये हाईवे 4 लेन वाइड हो जाता है, जिसको 6 लेन तक फ्यूचर में वाइड किया जा सकता है। उतनी स्पेस यहाँ पर छोड़ी गई है। और एक वर्ल्ड क्लास हाईवे जिसको हम कहते हैं, उस हाईवे का एहसास तो हरियाणा में पहुँच के ही होता है। नेशनल हाईवे 334B पर मेरठ से सफ़र करते हुए जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो हरियाणा की सीमा में प्रवेश करते ही आपको एहसास होगा कि हाँ, अब ये नेशनल हाईवे पर हम आ गए हैं। तो हरियाणा की साइड ये पहला चेक पोस्ट। और हाईवे पर आगे बढ़ते हुए लेफ़्ट साइड में यहाँ से सर्विस रोड की शुरुआत हो रही है, क्योंकि हम पहुँचने वाले हैं हरियाणा में जो पहला आबादी क्षेत्र आएगा वहाँ पर। और आबादी क्षेत्र है ये पलरी कलां। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हाईवे 6 लेन वाइड यहाँ पर हाईवे बनाया गया है, ताकि फ्यूचर में जब ये हाईवे 6 लेन हो तो रोड वाइड करने की जरूरत ना पड़े। तो पहले से ही 6 लेन वाइड हाईवे बनाया गया है। दोनों ओर सेफ्टी ग्रिल्स भी लगाई गई हैं और उसके दूसरी साइड सर्विस रोड और पैदल यात्रियों को हाईवे क्रॉस करने के लिए फुटओवर ब्रिज। एक अच्छा नेशनल हाईवे जो बनता है उसको एक हम इसका एग्जांपल मान सकते हैं। उत्तर प्रदेश की तरह नहीं, जहां हाईवे के नाम पर एक सड़क ही बना दी गई हो। और थोड़ा आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं आगे एक और फुटओवर ब्रिज दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं अब खेवड़ा की ओर। आप जानते ही हैं हरियाणा में खेवड़ा काफ़ी कंजस्टेड, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका था, जिसके लिए नेशनल हाईवे 334B पर एक बाईपास का निर्माण किया गया है। खेवड़ा बाईपास इसे कह सकते हैं। और सामने उसका फ्लाईओवर भी शुरू हो रहा है बाईपास पर जाने के लिए। यहाँ से अगर हम लेफ़्ट जाएंगे तो खेवड़ा की ओर चले जाएंगे, और राइट साइड जिस पर हम अभी हाईवे पर हैं ये खेवड़ा बाईपास है। आप देख सकते हैं 6 लाइन वाइड ये बाईपास बनाया गया है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार। इस हाईवे पर मोस्टली आरसीसी रोड का निर्माण कार्य किया गया है, पर जहां सर्विस रोड बनाई गई हैं और जहां पर फ्लाईओवर्स वगैरह हैं तो वहां पर तारकोल की रोड का निर्माण किया गया है, जैसे कि अब। बट जितने भी फ्लाईओवर्स अंडरपासेस वगैरह बनाए गए हैं वो सारे के सारे 6 लेन वाइड ही बनाए गए हैं, ताकि फ्यूचर में इन अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स को चौड़ा करने में कोई दिक्कत ना हो। ये एक छोटी रोड जो कि खेवड़ा गांव की ओर ही जाती है लेफ्ट साइड में। दोस्तों खेवड़ा बाईपास जैसे ही ख़त्म होता है वहाँ पर एक और बाईपास का निर्माण कार्य किया गया था जो शुरू हो जाता है। आप बोर्ड भी देख सकते हैं बहालगढ़ के लिए। जी हाँ दोस्तों, खेवड़ा बाईपास ख़त्म होते ही बहालगढ़ बाईपास बनाया गया था। यहाँ से अगर हम सर्विस रोड की सहायता से जाएंगे तो आगे जाके लेफ़्ट जाएंगे तो खेवड़ा की ओर चले जाएंगे, और राइट जाएंगे तो बहालगढ़ की ओर चले जाएंगे, जो कि आगे जाकर सोनीपत तक जाता है। बहुत घना आबादी क्षेत्र है, जिस वजह से ये बाईपास का निर्माण कार्य किया गया है। इस हाईवे पर जितने भी बड़े शहर हैं वो सभी बाईपास ही किए जाएंगे, चाहे वो रोहाना हो, खरखोदा हो, जज्जर हो, लोहारू तक सभी बड़े आबादी क्षेत्र बाईपास ही किए गए हैं। तो यहाँ आगे बढ़ते हुए हम खेवड़ा बाईपास को क्रॉस करके बहालगढ़ बाईपास को भी क्रॉस कर रहे हैं। घंटों का सफ़र हम कुछ मिनटों में तय कर रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है इस रोड पर ड्राइव करके। बिल्कुल एक्सप्रेसवे वाली फीलिंग इस हाईवे पर ड्राइव करते हुए आ रही है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम सीधा चले जाएंगे तो नेशनल हाईवे 44 को ओवरपास करते हुए सोनीपत को भी बाईपास करते हुए रोहाना होते हुए खरखोदा जज्जर की ओर चले जाएंगे। बट हम जा रहे हैं अभी
सोनीपत की ओर। तो इस वजह से हम अब उस हाईवे से उतर गए हैं, सर्विस रोड पर आ गए हैं। पर अब यहाँ देखिए सर्विस रोड भी 2 लेन वाइड है और ये दोनों साइड है, यानी 4 लेन वाइड सर्विस रोड भी है और 6 लेन वाइड ये राइट साइड में मेरे फ्लाईओवर। और मेरे ठीक सामने है दिल्ली करनाल नेशनल हाईवे 44, जिसको नेशनल हाईवे 334B ओवरपास करता हुआ आगे जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, राइट साइड सोनीपत की दिशा और लेफ्ट साइड दिल्ली की दिशा, बट मैं सर्विस रोड पर हूँ। और दोस्तों आप ये भी जानते होंगे दिल्ली से पानीपत तक जो नेशनल हाईवे 44 है वो 8 लाइन वाइड किया जा रहा है। हाईवे लाइन 8 लाइन वाइड की जा रही है और उसके दोनों ओर 2 लाइन की सर्विस रोड का निर्माण भी किया जा रहा है, दोबारा अपग्रेड किया जा रहा है, यानी 10 लाइन वाइड ये रोड यहाँ पर बनाई जा रही है। तो आज का व्लॉग भी बस यहीं तक था। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं बहुत अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।